अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे पास आज के मसाइल के हिसाब से हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं ज़काउद्दीन मुग़ल साहब। सर वेलकम कहते हैं हम आपको हमारे सरकार न्यूज़ में आने के लिए। तो इनसे हम जानेंगे कि इस मुआशरे के अंदर क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। ये भी सोशल वर्कर हैं, कुछ तो इनको पता होगा, रोज़मर्रा की ट्रैवलिंग, यहाँ वहाँ लोगों के मसाइल देखते हैं, वह हल भी करवाते हैं। तो आज का जो मौजू है वो हमारा है आज के मसाइल। तो हम पूछेंगे सर से, सही हमें कुछ बताएं आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे आला अफसरान को, कि आजकल जो दुनिया में मुआशरे में जो आम रूटीन के अंदर लोगों को जो तकलीफ़ है वो क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरकार न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए मुझे दावत दी। मैं बेहद मशकूर हूँ। और सबसे जो मसाइल हमारे शहर के जो हैं वो ऐसे मसाइल हैं कि अगर हम उनको हल कर लें तो उम्मीद है कि हम एक अच्छे माशरे में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, मसाइल तो बहुत हैं। मसाइल इतने हैं कि हम लोग अगर उसको गिनना हिसाब करें तो पूरी रात और पूरा दिन लग जाए मगर मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। बिल्कुल। जो इस टाइम शहर के और पाकिस्तान के अपने डिस्ट्रिक्टों के मसाइल जो हैं वो, एक तो जो बल्दिया के जो मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे जब से कौंसलर और ये चेयरमैन वगैरह गए हैं। बिल्कुल। गटर लाइन वगैरह उभरी हुई हैं और इन चीज़ों पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। अगर इंतज़ामिया उस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रही तो दिलमुराद भाई हम लोग ख़ुद इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। कि हम अपना घर का कचरा डस्टबिन में डालें और उसको कूड़ेदान पे फेंकाएं। अगर हम ये छोटे छोटे मसाइल को लेकर बैठे रहे और देखते रहे तो ये कोई इतने बड़े मसाइल नहीं हैं, मगर हमने अपने ऊपर हावी किया हुआ इन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा, अभी हमारे एक दोस्त हैं वो कह रहे थे कि ज़का भाई आप इन छोटे छोटे मसले को छोड़ें, बड़े मसाइल हैं, रिश्वतखोरी है जो महकमों में बैठे हैं। तो दिलमुराद भाई वो तो एक ऐसे मसले हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ही मामला ख़राब है। बिल्कुल ऐसा ही। मगर हम उन चीज़ों को उस टाइम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम छोटे जो मसाइल हैं पहले ख़ुद उसको हल करते करते हम ऊपर के स्टेप की तरफ लेके आएँ, ना कि हम बड़े छत्ते पे हाथ मारें और अपने मसाइल को ख़राब करें। हम जब छोटे छोटे मसाइल को हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो बड़े मसले वो खुद देखेंगे कि यार वाकई ये खुद हल करने की तरफ आ गए, अब हमारे दरसर बनेंगे ये। तो इस चीज़ को भी देखा जाए, कंट्रोल करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग वर्किंग कर रहे हैं इस मसले पर। और दूसरा, महंगाई है तो देखें चीनी 150 तक चली गई थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा 90 पे आ गई, मगर दुकानदारों ने वो अभी तक 120, 130, 110 पे फ़रोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मगर क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं? इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए इन चीज़ों का कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो पिस रहा है इस चीज़ों में, बिल्कुल इस चीज़ों में पिस रहा है। महंगाई हमने अपने हाथों से की हुई है। मैं इस चैनल के तवज्जुह से एक और आपको बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल। मैं सोशल वर्कर हूँ, समाजी कारकुन हूँ और मैं सहाफ़त से थोड़ा बहुत मेरा जो लगाव है, तो मैं अवामी मसाइल को उजागर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपनी नेक नीयती पे कर रहा हूँ। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने बहुत सी बातें भी की मगर अल्लाह पाक ने मुझे वो इज़्ज़त बख्शी कि शायद मैं समझता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ। बिल्कुल।
कि लोगों की बातें सुनकर भी मैं अपने मसाइल लोगों के मसाइल हल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यह मेरे बड़े मालिक का एहसान है मुदिल मुराद भाई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसाइल को लोगों के मसाइल को हल कर रहा हूँ। नो डाउट। और सुनने में आ रहा है और हम देख भी रहे हैं, हमारी काफ़ी मरतबा आपसे मुलाकात हुई है, तो जब भी हम आते हैं नवाब शाह तो यही होता है कि ज़काउद्दीन साहब कहाँ हैं आप? सर मैं तो फ़लाँ काम से फ़लाँ मोहल्ले के काम से गया हूँ, हमें ही टाइम नहीं दे पा रहे आप। तो दिल मुराद भाई बात यह है कि नवाब शाह में एक खामोश की वेलफेयर है, बिल्कुल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम। इनके जो खादिम मैं कहूँगा, सीईओ नहीं कहूँगा, मैं मालिक नहीं कहूँगा उस वेलफेयर का, बिल्कुल मैं उसको खादिम कहूँगा। हमारे जुनैद शाह साहब जो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि जब भी उनको पता चलता है कि भाई ये इनके घर में राशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वक्फा नहीं, कोई एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, सिर्फ चंद घंटों में उसके दर तक वो राशन पहुंच जाता है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी शुरू दिन से मैं 15-20 सालों से सोशल वर्किंग कर रहा हूँ और ये चीज़ें चला रहा हूँ मैं, तो मुझे खुशी है कि मैं इन जो मसाइल को उजागर कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि यार ये छोटे मसले हैं, ये भाई मैं छोटे हैं वो बड़े हों, मगर ये मसले हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हल करते रहेंगे, चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और दिल मुराद भाई मैं बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ये जो छोटा सा एक स्टूडियो बनाया है और जो मसाइल और लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि अभी मैं नवाब शाह से ट्रैवलिंग कर रहा था, जी जी, तो ये शुगर मिल अपना बांदी शुगर मिल आता है बीच में, बिल्कुल। तो यहाँ देखा कि लोगों एक कतार लगी हुई है, लंबी कतार, और एक 1-1.5 घंटा लोग फंसे हुए हैं उसमें, एम्बुलेंसें भी फंसी जा रही हैं। तो ये चीज़ें मैं इंतज़ामिया से और दिल मुराद भाई से ख़ुसूसी अपील करूँगा कि इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट करें, ताकि जो मसले हैं, ये छोटे छोटे जो मसले हैं इनको, और ये बहुत छोटा तो नहीं कहूँगा मैं, ये बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह ना करे कोई एम्बुलेंस वगैरह यहाँ फंस जाती है तो खुदा न खास्ता एम्बुलेंस में सीरियस मरीज़ होते हैं और अगर किसी की डेथ हो गई तो वो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। बिल्कुल। तो मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, यहाँ से पेशेंट लेके जा रहे थे, हमारे कोलालू के दरमियान हमारे दोस्त हैं, जी जी, तो उनकी मदर की वहाँ रास्ते में ही इस ट्रैफिक जो जाम थी ना पहुँचने की वजह से वो उनका मतलब कि नवाब शाह तक वो पहुँच ही नहीं पाए, वहीं से ही फिर वापस एम्बुलेंस में वो लेकर आगे खैर। तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम आला काम से अपील करते हैं कि इस चीज़ को ज़रा गौर करें और इस रोड को, रास्ते को थोड़ा सा बढ़ाएं, बड़ा करें, या शुगर मिल के लिए कोई और तरीका इख्तियार करें। हम शुगर मिल के आला अफसरान से और मालकान से गुजारिश करते हैं कि इसका लिहाजा, जैसे हबीब शुगर मिल है, उन्होंने अपने 3-3, 4-4 रास्ते निकाले हुए हैं, तो आप भी इसी तरह काम को अपने को बढ़ाएं और आवाम को सहूलत दें, ताकि इतनी बड़ी गाड़ियों की लाइन ना लगे और लोग जो आएँ, जो लेकर आ रहे हैं मतलब कि गन्ना वगैरह, तो उनको भी मुश्किल ना हो और जो आने वाले ट्रैफिक है उनको भी मुश्किल ना हो। दिल मुराद भाई दूसरे ये है कि जो हमारे जो आवाम है वो भी थोड़ी बेहसी का मुजाहरा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। वजह यह है कि देखो अपने मसाइल और अपने हुकूक़ के लिए अब निकलना होगा। बिल्कुल। अब हमें कोई सियासी सपोर्ट नहीं है, ना हम लेना चाहते हैं, हम अपने ज़ोर बाजू पर वो मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से अपील ये है कि खुदा के लिए आप लोग अपने हकूक़ के लिए निकलें, अपने मसाइल को हल कराएं, अपने हकूक़ को वसूल करें। घर बैठे कोई भी आपको हकूक़ नहीं देगा, घर बैठे आपको कोई कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। लोड शेडिंग, अब सर्दी आ रही है, सर्दी चल रही है, बिल्कुल। लोड शेडिंग अभी भी 8-8, 10-10 घंटे। बिल्कुल है।
नो डाउट। तो इन मसाइल को देखना होगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई कुंडा सिस्टम है तो आप उनको निशानदेही करें, आप उनको मना करें, खुद मना करें, बिल्कुल। ताकि वहाँ से हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर सकें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया दिलमुराद भाई, CEO सरकार न्यूज़ का। थैंक यू। और मैं तमाम नुमाइंदगान जो है सरकार न्यूज़ के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो मसाइल को उजागर करें और स्टोरियाँ बनाएं और इंतज़ामिया के और हुकूमत के किसी भी अपोजिट में ना जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल को उजागर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिलमुराद भाई। इंशाल्लाह दोबारा हम आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।